नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको प्रभावी कक्षा संचार के सिद्धांत कि एक क्लास में जब हम संचार करते हैं तो उसको प्रभावी किस प्रकार से बना सकते हैं ताकि जो बच्चे हैं उसमें इंटरेस्ट ले, उनके समझ में आए, कक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने में संचार हमारी मदद करे। तो जो बच्चे दिसंबर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं 2024 की, उन बच्चों के लिए मैं ये नोट्स लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने पहली और दूसरी यूनिट करवा दी है, तीसरी यूनिट अध्ययन बोध है वो करवाने की आवश्यकता है नहीं, वो अपने आप कर लेंगे आप। तो ये हमारी यूनिट चल रही है फोर्थ, ठीक है, यूनिट फोर्थ जिसका नाम है संचार अर्थात कम्युनिकेशन। तो देख लेते हैं प्रभावी कक्षा संचार के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहला है शिक्षक आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील हो। अब ये आसपास का वातावरण क्या होगा कि कक्षा में जब एक टीचर पढ़ाता है तो उसे देखना पड़ेगा कि कक्षा के बाहर कोई शोर शराबा तो नहीं है, बच्चे प्रॉपर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, कहीं उनके सीट की कमी तो नहीं पड़ रही है या वो काफी दूर दूर बैठे हैं। तो जो भी कक्षा का आसपास का जो वातावरण है, परिवेश है, उसका ध्यान में रखते हुए फिर पढ़ाना। अगला है विषय वस्तु में दक्षता का विकास। अब टीचर जो भी पढ़ाता है उसमें उसको दक्षता हासिल हो, मतलब वो कुशल हो उसको पढ़ाने में। ये ना हो कि टीचर को ही ना आता हो तो वो बच्चों को फिर क्या ही पढ़ा पाएगा। पूरी तरीके से वह अपने सब्जेक्ट का माहिर हो। शिक्षार्थियों को समझना, जो बच्चे हैं वो एक समान नहीं होते हैं, किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, किसी का सामान्य होता है और किसी का कम भी होता है। तो तीनों चारों जो कैटेगरी है शिक्षार्थियों को, उनको समझते हुए ही टीचिंग करवानी चाहिए एक टीचर को। प्रभावी संचार कौशल, टीचर जो है अपनी बात को जब बच्चों को समझाता है या कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करता है तो उस समय उसका जो संचार है वो प्रभावी होना चाहिए। वो बीच में रुके ना, फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, यति गति का ध्यान रखे, आरोह अवरोह का ध्यान रखे और जहां विराम चिन्ह आए वहां थोड़ा वो रुके। तो इस प्रकार से वो अपने संचार को प्रभावी बना सकता है। शिक्षा विज्ञान, अब जो शिक्षा विज्ञान है उसमें भी संचार अपनी अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद में है शिक्षक का वस्तुनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ। जो वस्तुनिष्ठ होता है, जैसे छोटे छोटे प्रश्न बच्चों से वो बीच बीच में पूछता रहता है, और कर्तव्यनिष्ठ अर्थात उसकी ये जिम्मेवारी है, उसका ये कर्तव्य है कि जब वो क्लास में एंटर उसने कर दिया है, एंट्री कर दी है, तो अब उसका ध्यान केवल और केवल बच्चों पर हो और कहीं उसका ध्यान फोकस ना हो। अन्यथा वो बच्चों को कोई भी जो चीज वो पढ़ाना चाहता है नहीं पढ़ा पाएगा और बच्चों का ध्यान इधर उधर भटक जाएगा और वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये एक प्रभावी कक्षा संचार के सिद्धांत थे 6, हमने इनको पढ़ लिया है। अब देखते हैं संदेश नियत करने के सिद्धांत। जो भी संदेश होता है, डेटा होता है जो हम रिसीवर के पास भेजते हैं, तो उसको नियत करने के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो उसको नियत करने के 1 2 3 4 5 सिद्धांत हैं जिसको हम स्मार्ट के नाम से पढ़ते हैं। अब ये स्मार्ट क्या है? एस से है स्पेसिफिक, कि आपका जो संदेश है वो कैसा होना चाहिए? विशिष्ट होना चाहिए, सामान्य से बढ़कर विशिष्ट होना चाहिए। अगला है एम, एम से हम पढ़ेंगे मिजरेबल, जिसका अर्थ होता है परिमेय, ठीक है, जिसका हम मापन कर सकते हैं। अगला है ए, जिसको हम बोलते हैं अचीवेबल अर्थात निष्पाद्य, जिससे जिस संदेश के द्वारा हम कुछ प्राप्त कर सके। अचीवेबल मतलब कोई अचीवमेंट प्राप्त करें। आर से है रियलिस्टिक अर्थात यथार्थवादी, वास्तविकता से भरा हुआ हो, ये ना कि कल्पना पर आधारित हो। अगला है टी, टी से हम पढ़ते हैं टाइम फॉर्म्ड अर्थात निर्धारित समय सीमा, कि जो एक संदेश होता है उसको एक लिमिटेड टाइम में ही हम नियत करना चाहिए। उसके बाद में है उचित अनुक्रम, सुबोध भाषा, उचित प्रतीक, प्रासंगिक अभ्यास, उदाहरण एवं दृष्टांत। अर्थात हमें कोई भी संचार करना है, कोई भी सूचना देनी है तो वो उचित अनुक्रम में हो। अनुक्रम मतलब एक के बाद दूसरी बात, ये नहीं कि एक साथ ही हम गोल मोल करके अपनी बातों को क्लियर कर रहे हैं तो वो किसी के कुछ समझ में नहीं आएंगी।
आप अपनी बात को क्रमानुसार कहें, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या, फिर क्या, इस तरीके से। ऐसा ना हो कि बाद में आने वाली बात को पहले कहें, पहले वाली बात पहले कहें और बाद वाली बाद में। तो अनुक्रम सही हो, उचित सही अनुक्रम हो। सुबोध भाषा, ज्यादा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पाएगा। तो एक सुबोध, सुगम्य भाषा का, सरल भाषा का हमें प्रयोग करना है जब हमें कोई सूचना देनी हो तब। उचित प्रतीक, यदि हम अपनी बात को प्रतीकों के माध्यम से दर्शाते हैं, तो हम जो वो प्रतीक लेते हैं वो सही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि सामने वाला उस प्रतीक से अनभिज्ञ हो और हम ऐसे ऐसे प्रतीक उनको बताएं। अब मान लीजिए कि एक प्रतीक है, गुलाब है, नॉर्मल है, सबको पता है भाई गुलाब का फूल होता है, फूलों का राजा ऐसा होता है, उसकी जो पत्तियां है बड़ी सॉफ्ट होती है, अच्छी सुगंध आती है। और एक हम ऐसे ही एक ऐसे फूल का नाम ले दे जैसे केवड़ा वगैरह है, तो वो लोगों सभी लोगों ने नहीं देखा होता है, कुछ एक लोगों को पता होता है उसके बारे में। तो हमें प्रतीक ऐसे लेने हैं जिससे जो सामने वाला है वो परिचित हो। उसके बाद आता है प्रासंगिक अभ्यास, जितना जरूरी है। प्रासंगिक का अर्थ होता है जरूरी, तो जितना जरूरी है उसके उतना हमें अभ्यास पहले ही कर लेना चाहिए कि हमें अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, उसका अभ्यास हमें कर लेना चाहिए। उदाहरण एवं दृष्टांत, अर्थात हमें कोई भी बात जब समझानी होती है तो हम उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण भी हमारे सरल होने चाहिए, ज्यादा कठिन उदाहरण देने से बचे, ताकि जो सामने वाला है वो आपकी बात को आसानी से समझ पाए। तो ये थे हमारे प्रभावी कक्षा संचार के सिद्धांत और संदेश नियत करने के सिद्धांत। आशा करती हूँ आपको यहाँ से जानकारी अच्छी मिली होगी, और अच्छी मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।